प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए टावर स्टैंड vertically on the ground from a point of the ground which is 50 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the tower is 60 degree. Find the height of the tower. क्वेश्चन कह रहा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 15 मीटर दूर है। The angle of elevation of the tower is 60 degree. The angle of elevation of the tower is 60 degree. टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। Find the height of the tower. टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रिय बच्चों, यहाँ पर AB क्या है? हमारा एक टावर है। ये भी क्या है? एक टावर है। इस टावर से 15 मीटर अवे पॉइंट सी पर टावर के शिखर का, टॉप ऑफ द टावर के शिखर का एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण कितने डिग्री का बनता है? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का बनता है? 60 डिग्री का। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। हमने यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशन। लेट ए बी ए टावर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट। दो बार लिख दिया है। हाँ, लेट ए बी ए टावर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट point B to C of the tower, that is BC equal to 15 मीटर। तथा मीनार के पाद बिंदु B से C, पाद बिंदु B से C तक की दूरी जो है 15 मीटर है। that is अतः BC equal to 15 मीटर। सेकेंड पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट C the angle of elevation of the tower is ACB equal to 60 degree। बिंदु C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहां पर बच्चों हम लेट करेंगे इन ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। ए बी सी 10 60 डिग्री 10 60 डिग्री। टेन थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर AB है, बेस हमारा जो है BC है जो कि 15 से रिप्रेजेंट है। 10 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू AB बाई 15। अगले स्टेप में हम इसे लिखेंगे √3/1 इक्वल टू AB बाई 15। अब बाई क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो AB आ जाएगा AB इक्वल टू 15√3 मीटर। ठीक है। हेंस
Hence the height of the tower is 15√3 मीटर। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कीजिए। बिठा दे। यस सर। बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर हाई बिल्डिंग as seen from the top of a multi-story building is the angle of depression. Angle of depression are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-story building and the distance between two buildings. Questions कह रहा है एक the distance between the top and bottom of an 8 meter high building. ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग AB है, इसकी हाइट बच्चों कितनी है? 8 मीटर। कितनी है? 8 मीटर। 8 मीटर। एक कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम। बिल्डिंग का टॉप B पॉइंट है, बॉटम पॉइंट क्या है? A है। आप 8 सेंटीमीटर हाई बिल्डिंग as seen from the top of multi-story building is the angle of depression are 30 degree and 45 degree respectively. कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, और तल का कितने डिग्री है? 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई यानी बहुमंजिल भवन PC की ऊंचाई तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी AC फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, इसको पुनः रिपीट करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 सेंटीमीटर हाई बिल्डिंग as seen from the top of multi-story building is the angle of depression are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-story building and the distance between the two buildings. एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। प्रिय बच्चों, इस फिगर में PC जो है हमारा क्या है? PC जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। PC क्या है? PC is the multi-story building and AB is the high building. AB is the high building. Its height is given 8 मीटर। ठीक है, और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का P पॉइंट क्या है बच्चों? टॉप पॉइंट है। क्या है? टॉप पॉइंट है। इस टॉप पॉइंट से हाई बिल्डिंग के टॉप और बॉटम के एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री।
समझ में आ रहा है? यस सर। तो कह रहा है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट तथा दोनों बिल्डिंगों के बीच की दूरी ज्ञात करो। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। लिखेंगे इन दिस फिगर represents PC। यहाँ पे in this figure PC रिप्रेजेंट माने निरूपित करता है। PC रिप्रेजेंट ए मल्टी स्टोरी buildings। In this figure, PC represents a multi-story building and AB is represents a tall building। ठीक है, समझ में आया बच्चों? यस सर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें लेट AC इक्वल टू x मीटर। AC को हमने क्या लेट किया बच्चों? x मीटर। यहां पर क्या होगा? AC इक्वल टू BD इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? x मीटर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? No, sir। अगर हम इसको x रिप्रेजेंट कर रहे हैं x मीटर, ये भी बच्चों क्या होगा? x मीटर। क्लियर? यस सर। अब इसमें नंबर थर्ड पॉइंट, पहली कंडीशन क्या है? ये जो है D2P पैरेलल टू BA BD एंड AC पैरेलल है। पहली कंडीशन QP पैरेलल टू BD एंड PB is a transversal line। Transversal line, so angle PBD equal to angle QPB equal to 30 डिग्री। ये बच्चे कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ALTERNATE अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर? यस सर। इतना लिखिए, फिर आगे बढ़े। लिख लिया? यस सर।
नेक्स्ट 4 पॉइंट, 3 पॉइंट लिखे थे ना? यस सर। 4 पॉइंट यहाँ पे दिखाएंगे QP पैरेलल टू AC एंड PA is the transversal line. Transversal line. So, angle PAC equal to angle QPA इक्वल टू 45 डिग्री। ये कौन सा एंगल है बच्चों? ALT ER NAT अल्टरनेट इंटीरियर एंगल INT ER IOR एंगल। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़े। याद है? यस सर। अब लेंगे इन राइट एंगल PBD 10-30 डिग्री। क्या लगाएंगे बच्चों इसमें? 10-30 डिग्री, क्योंकि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी PD अपॉन BD, PD अपॉन BD। ठीक है? तो tan30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 PD। BD को हमने रिप्रेजेंट किया है x से, तो बाई क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा √3 PD। क्लियर? यस सर। ये बना दिया हमने क्वेश्चन नंबर 3। अब लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल PAC in right angle triangle PAC 1045 डिग्री इक्वल टू PD प्लस 8 हो जाएगा, है ना? यस सर। PD प्लस 8/x। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने दिखाया है BA इक्वल टू DC इक्वल टू 8 मीटर, क्योंकि BA जो है DC के क्या है? इक्वल है। क्लियर? यस सर। अब इसके बाद इसको ब्रैकेट में कर दें। 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1 इक्वल टू PD प्लस 8/x। अगले स्टेप में हम इसको लिखेंगे इम्प्लाइज दैट 1/1 PD प्लस 8/x। क्लियर? यस सर। यहाँ पर बच्चों हम सॉल्व कर रहे हैं बाई क्रॉस प्रोडक्ट। x इक्वल टू आ जाएगा PD प्लस 8 क्लियर? यस सर। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। कितना नोट कीजिए? क्लियर? अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट। यहां पर बच्चों x इक्वल टू क्या है, √3 PD। x इक्वल टू √3 PD, यानी x के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे, √3 PD, है ना। Yes, sir. यहां पर लिख देंगे बच्चों √3 PD इक्वल टू PD प्लस 8। कितना नोट कीजिए, बिठा दे। Yes, sir. ये हमारा आया, PD को हम इस तरफ ले लेते हैं, √3 PD माइनस PD इक्वल टू 8। PD बच्चों इसमें से हम कॉमन लेंगे, PD कॉमन लेंगे तो ये बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 8। क्लियर। Yes, या PD इक्वल टू आ जाएगा 8 बाई √3 माइनस 1। अब इसके कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, 8 √3 प्लस 1। हम क्या करेंगे, √3 माइनस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा बच्चों √3 माइनस 1, फिर अगले ब्रैकेट में √3 प्लस 1। क्लियर। Yes, sir. PD इक्वल टू आया 8 √3 प्लस 1 अपान, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर। क्लियर। Yes, sir. अब इसको इतना नोट कीजिए, और यहाँ पर PD हो जाएगा 8 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। क्लियर। Yes, sir. बाकी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा PD इक्वल टू 8 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी PD आ गया आपका 4 √3 प्लस 1, 4 √3 प्लस 1। क्या आया, PD। समझ में आया। अब हमें निकालना है PC निकालना है। यहाँ पे PC हो जाएगा आपका CD प्लस PD, और CD कितना दिया है बच्चों, 8, और ये हो गया 4 √3 प्लस 1। क्लियर। Yes, sir. अब इसको और सॉल्व करेंगे, PC आ जाएगा आपका 8 प्लस 4 √3 प्लस 4, 8 4 कितना होता है, 12। PC इक्वल टू 12 प्लस 4 √3। अब PC, अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 12 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं 3 प्लस √3, 3 प्लस √3, ठीक है। 4 3 प्लस √3 आ गया, ठीक है। कितना समझ में आया। Yes, sir. इतना नोट कीजिए। बता दे। Yes, sir. अब बच्चों यहाँ आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ
PD in PD, putting the value of PD in equation first, we get इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या बनाया था, x इक्वल टू √3PD ये बनाया था। Yes, sir. और PD की वैल्यू कितनी है, PD की वैल्यू कितनी है प्रिय बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ PD इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू √3PD। PD की वैल्यू क्या है 4√3 + 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4√3 और √3 + 1 है और सॉल्व होगा x इक्वल टू 4 को बाहर रखते हैं, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √3 + √3 तो x इक्वल टू 4 3 + √3 है ना, ये मीटर आ गया। क्लियर? Yes, sir. इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़ाएं। मिटा दे। Yes, sir. आंसर आया है, लिखेंगे एंड द हाइट and the height of the multi-story building is कितना आया था 4 3 + √3 मीटर and the distance between the two buildings is 4 3 + √3 मीटर। ये बच्चों आंसर आ गया, ठीक है। Yes, sir. इसको सॉल्व कीजिए। मिटा दे बच्चों। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स A and B on the same plane 100 meter and 25 meter away from the base of the tower, which are complementary to each other. Find the height of the tower. क्वेश्चन कह रहा है एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूर उसी समतल पर स्थित दो बिंदुओं A और B जो एक सीधी रेखा में है, उन पर से मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोण पूरक हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मीनार की ऊंचाई यानी PQ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। समझ में आया बच्चों? Yes, sir.
ये हमारा यहाँ पर PQ क्या है, एक टावर है। PQ क्या है, एक टावर है। PQ इज द टावर whose height is the h मीटर। ठीक है, टावर के अपोजिट साइड्स A पॉइंट है और B पॉइंट है। ठीक है, टावर के बेस से A पॉइंट का डिस्टेंस 100 मीटर है, तो टावर के बेस Q से B पॉइंट का डिस्टेंस 25 मीटर है। समझ में आ रहा है? यस सर। और ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्मेट करते हैं। अगर एंगल ए हमारा थीटा होगा तो एंगल बी हमारा 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर? यस सर। कंप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं? द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल्स। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे एक दूसरे के कोण पूरक कोण कहे जाते हैं। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब हम इसमें बच्चों लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट, लेट PQ be a tower, PQ be a tower whose height is 8 meter, whose height is 8 meter from the ground, लेवल। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? नो सर। इसमें दूसरा पॉइंट ए इज द डिस्टेंस, पॉइंट ए इज द डिस्टेंस of 100 मीटर, 100 मीटर क्या लिखेंगे? 100 मीटर ऑन वन साइड फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर, समझ में आ रहा है? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। यदि पॉइंट ए जो है टावर PQ के एक साइड में 100 मीटर है। क्लियर? यस सर। क्लियर? नंबर 3 लिखेंगे, पॉइंट B is at a distance of 20 meter on the other side, 25 मीटर। on the other side of the tower, 25 मीटर। ये क्या है? पॉइंट B is at a distance of 25 meter on the other side of the tower,
चौथा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, इफ द एंगल ऑफ elevation of the top of the tower from point A is theta, then from B the tower angle of elevation of the top of P will be 90 minus theta, because the sum of the complementary angles angle is 90 degree. समझ में आया? Yes, sir. इसमें बच्चों हमने लिखा है, लेट पी क्यू बी ए टावर whose height is h मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। माना पी क्यू एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर जमीन से है। पॉइंट ए इज द डिस्टेंस 100 मीटर ऑन वन साइड फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ठीक है, मीनार के आधार Q से एक तरफ 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु A है। पॉइंट B इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द टावर, तथा दूसरी तरफ 25 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु B है। If the angle of elevation of the top of the tower from the point A is theta, यदि बिंदु A मीनार की चोटी का उन्नयन कोण थीटा हो, then माने तब, then from B the tower angle of the elevation of the top of P will be 90 minus theta। तो B से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 90 माइनस थीटा होगा, बिकॉज द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि कोट पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। क्लियर? Yes, sir. मिटा दे। Yes, sir.
प्रिय बच्चों, अब हम लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल PQA। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQA, इसमें लेंगे टेन थीटा। हम जानते हैं बच्चों टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। बेस, दिया जाएगा h/100। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। टेन थीटा इक्वल टू h/100 आया। अब लेते हैं एंड इन राइट एंगल ट्रायंगल PQB। ठीक है बच्चों, ये है 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू h/25 मीटर। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? यस सर। अब हम इसमें क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑन मल्टीप्लाइंग the corresponding side, on multiplying the corresponding ESPUNDIN, corresponding sides of the equation first and equation second we get। क्लियर बच्चों? यस सर। अब इसमें हम करेंगे मल्टीप्लाई, इम्प्लाइज दैट टेन थीटा इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू h/100 इंटू h/25, h/100 इंटू h/25। क्लियर? यस सर। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो इसे लिखेंगे टेन थीटा। बच्चों हम जानते हैं 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। यहाँ पे लिख देंगे cot थीटा इक्वल टू h²/2500। क्लियर? यस सर। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा टेन थीटा, और cot थीटा को बच्चों हम लिख सकते हैं 1/10 थीटा इक्वल टू h²/2500। क्लियर? यस सर। अब इसमें टेन थीटा से बच्चों टेन थीटा क्या हुआ, कैंसिल्ड आउट। क्लियर? यस सर। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 1 इक्वल टू आ जाएगा h²/2500। अगले स्टेप में इसे लिखेंगे 1/1 इक्वल टू h²/2500। फिर इम्प्लाइज दैट h² इक्वल टू 2500 मीटर। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बिठा दें? यस सर। ये बच्चों h² = 2500 आया था, कितना मीटर? तो h इक्वल टू √2500। ठीक है,
एच इक्वल टू आ जाएगा √50 इंटू 50। क्लियर। एच इक्वल टू आएगा 50 मीटर। 50 मीटर। अब लिख देंगे सो द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। क्लियर। यस सर। नोट कीजिए। समझ में आया? यस सर। मिटा दे। यस सर। क्वेश्चन समझ में आ रही है? सी बात सही ढंग। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम ए वर्टिकल प्लेन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल रोड द एंगल्स ऑफ द डिप्रीजन ऑफ 2 consecutive kilometer stones of the road which are either side of the plane are alpha and beta prove that the height of the air plane is 10 alpha into 10 beta upon 10 alpha plus 10 beta किलोमीटर। कह रहा है क्षैतिज सड़क के ऊर्ध्वाधर स्थित, क्षैतिज सड़क के ऊर्ध्वाधर स्थित हवाई जहाज से सड़क के 2 क्रमागत किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर, 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों के जो हवाई जहाज के दोनों ओर स्थित हैं, अनुमान कोण अल्फा और बीटा है। सिद्ध कीजिए हवाई जहाज की ऊंचाई 10 अल्फा इंटू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा इंटू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा किलोमीटर है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इसमें बच्चों क्या है कि ए हमारा क्या है? हवाई जहाज। क्या है? हवाई जहाज। ए पॉइंट हमारा हवाई जहाज है। यहाँ पर 2 स्टोन है, एक स्टोन बी है, दूसरा स्टोन क्या है? सी है। हवाई जहाज से एक आदमी ऑब्जर्व करता है तो बी पॉइंट, बी स्टोन का एंगल ऑफ डिप्रीजन अल्फा डिग्री होता है। ठीक है। हवाई जहाज पर बैठा हुआ व्यक्ति ऑब्जर्व करता है, निरीक्षण करता है, जांच पड़ताल करता है, तो सी पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रीजन क्या है? बीटा है। समझ में आया? इनके बीच की जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर है। इसमें हमने लेट कर लिया कि ये ग्राउंड से हवाई जहाज की जो हाइट है वो क्या है? एच है। इसके फुट से बी पॉइंट का डिस्टेंस हमने x किलोमीटर लेट कर लिया, तो डीसी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 1 माइनस x किलोमीटर। यहाँ पर बी और सी पॉइंट, ये क्या है? बी पॉइंट स्टोन है और सी पॉइंट भी क्या है? स्टोन है। क्लियर? यस सर। समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पर लिखेंगे let A be an aeroplane. एरोप्लेन। एरोप्लेन की स्पेलिंग होगी बच्चों AERO, एरोप्लेन, PLANE। Let A be an aeroplane flying at a height of
at a height of h kilometer from the road, ये नंबर 1 पॉइंट था। फ्रॉम द रोड, क्लियर? Yes, sir. नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे, and the angle of depression of the point B, and C on the two sides of the road, from A R alpha and beta respectively. ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. थर्ड पॉइंट, since distance between two stones B and since distance between two stones B and C equal to 1 किलोमीटर, ये बच्चों क्या दिया गया है? गिवन है, गिवन। क्लियर? Yes, sir. प्रिय बच्चों, हमने लिखा है लेट ए बी एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम द रोड। माना ए एक हवाई जहाज है जो सड़क से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट बी एंड सी ऑन द टू साइड्स ऑफ द रोड फ्रॉम A are alpha and beta respectively। एवं हवाई जहाज ए से सड़क के दोनों किनारों पर स्थित बिंदुओं बी तथा सी के अनुमान कोण क्रमशः अल्फा और बीटा है। तीसरा, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टोन्स बी एंड सी इक्वल टू 1 किलोमीटर। दोनों पत्थरों बी और सी के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है गिवन, दिया गया है। समझ में आया? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. मिटा दे। Yes, sir.
प्रिय बच्चों, इस फिगर में इन दिस फिगर M A parallel to BD, M A parallel to BD and AB is the transversal. क्या है बच्चों? ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा है। समझ में आया? Yes, sir. एम ए बी डी के समांतर है और ए बी इज द ट्रांसवर्सल और ए बी एक तिर्यक रेखा है। सो एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल एम ए बी इक्वल टू अल्फा। ये कौन से एंगल हुए बच्चों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ए एल टी ई आर एन ए टी ई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आई एन टी ई आर आई ओ आर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर? Yes, sir. एंड दूसरी कंडीशन, एंड AN parallel to DC, AN parallel to DC and AC is the transversal line, AC is the transversal तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल। समझ में आ रहा है? Yes. यहाँ पे बच्चों क्या है कि AM जो है, एन किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल है। ठीक है, और एसी हमारी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। क्लियर? Yes, sir. तो इसमें भी एंगल हो जाएगा, एंगल ए बी सी, एंगल ए सी डी। सो एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल एन ए सी इक्वल टू बीटा। ठीक है, ये भी कौन से एंगल हुए बच्चों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर? Yes, sir. इतना नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, अब हम क्या करेंगे? अगेन लेट BD इक्वल टू x किलोमीटर। हमने क्या लेट कर लिया? BD इक्वल टू x किलोमीटर। देन DC इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस x किलोमीटर। क्लियर? Yes, sir. जितना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़े। मिटा दे। Yes, sir. अब हम बच्चों लेंगे इन ट्रेंगल ए डी बी। ये कैसा है? जिसमें एंगल ए डी बी लिया। यहाँ पे डी क्या है? 90 डिग्री। एंगल वेयर एंगल ए डी बी इक्वल टू कितना है बच्चों?
90 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. राइट एंगल ट्रायंगल में हम रिलेशन बनाएंगे tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई Base. बेस। यहाँ पर एंगल अल्फा दिया गया है tan अल्फा। tan अल्फा हो जाएगा बच्चों, tan अल्फा हो जाएगा। इसकी हाइट हमने क्या जूम किया है? h। यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या है बच्चों? h है। कितनी है? h। क्लियर? Yes, sir. तो ये आ जाएगा h बाई x। क्या आएगा? h बाई x। क्लियर? Yes, sir. या इसको और सही ढंग से लिख देते हैं जिससे तुम्हारे सब समझ में आ जाए। लिखेंगे tan अल्फा। क्या लिखा बच्चों? tan अल्फा AD बाई BD। समझ में आया? अगले स्टेप में लिखेंगे tan अल्फा AD हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? H. AD हमने x से रिप्रेजेंट किया है, h, और BD रिप्रेजेंट किया है x से। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या आ गया? h बाई x। ठीक है? Yes. अगले स्टेप में इसे लिखेंगे tan अल्फा बाई 1 इक्वल टू h बाई x। h बाई x बाई क्रॉस प्रोडक्ट। बाई क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो h इक्वल टू आ जाएगा x tan अल्फा। इतना क्लियर? Yes, sir. इसका नाम दे दिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अल्फा को सही ढंग से h tan अल्फा। क्लियर? Yes, sir. अब हम लेंगे इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ADC। ADC where angle ADC इक्वल टू कितना है बच्चों? 90 डिग्री। वो भी ट्रायंगल क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे लगाएंगे tan बीटा। क्या यूज करेंगे बच्चों? tan बीटा। tan बीटा इक्वल टू AD बाई DC। AD बाई DC। क्लियर? Yes, sir. यहाँ पर लिखेंगे tan बीटा। AD हमारा h से रिप्रेजेंट है और DC है 1 माइनस x। 1 माइनस Yes. समझ में आया? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. इसका नाम दे दिए हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड। इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़े। बिठा दे। Yes, sir. अब लिखेंगे बच्चों फ्रॉम रिलेशन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट। क्लियर? Yes, sir. यानी tan बीटा। ये क्या हमने tan बीटा निकाला था? क्या tan बीटा क्या आया था बच्चों? h अपान 1 minus x. 1 माइनस x। h अपान 1 माइनस x था। तो h की वैल्यू हमने इसके पहले फाइंड क्या की थी? x tan अल्फा। अब यहाँ पे h के स्थान पे लिख देंगे x tan अल्फा अपान, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. 1 माइनस x। 1 माइनस x। अब अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। इसको लिखेंगे tan बीटा अपान 1 इक्वल टू x tan अल्फा अपान 1 माइनस x। ठीक है? अब क्या करेंगे? बाई क्रॉस प्रोडक्ट। बाई क्रॉस प्रोडक्ट PRODUCT। बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। 1 माइनस x इक्वल टू tan बीटा इक्वल टू x
टेन अल्फा। क्लियर? Yes, sir. ठीक है बच्चों, ये तो यक्स के फॉर्म में आ रहा है, कोई बात नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा टेन बीटा माइनस यक्स, टेन बीटा इक्वल टू यक्स, टेन अल्फा। इसका ट्रांसफर उस तरफ कर देते हैं, implies that टेन बीटा इक्वल टू, देखिए बच्चों, जब कोई टर्म एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो उसकी साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। When any term is taken from one side to another side, sign always be change। ठीक है, ये हो जाएगा यक्स टेन अल्फा प्लस यक्स टेन बीटा। क्लियर? Yes, sir. अब ये हो जाएगा टेन बीटा। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, यक्स कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? यक्स कॉमन। टेकिंग यक्स कॉमन गिवन टर्म्स, यक्स को हम कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। क्लियर? Yes, sir. अब हम बाकी यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, तो यक्स इक्वल टू निकल करके आएगा बच्चों टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़े। हटा दे। Yes, sir. अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो यक्स आया है इसकी वैल्यू हम किसमें पुट कर देंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। जहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ Yes, putting the value of x in equation first, we get. Putting the value of x in equation first, we get. x इक्वल टू हमने कितना फाइंड किया था, x टेन अल्फा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। अब इसमें हम x के स्थान पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है बच्चों। Yes, sir. यच इक्वल टू आ जाएगा टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, ठीक है, इनटू टेन अल्फा। तो यच इक्वल टू आ गया टेन अल्फा इनटू टेन बीटा। ये पॉइंट जो है इनटू को इंडिकेट कर रहा है, किसको? इनटू, ठीक है। Yes, sir. अपॉन टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। क्लियर? Yes, sir. यही तो प्रूव करना था। दिस इज प्रूवेन। इसको नोट कीजिए।